गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। और जैसा कि अपना इंसर्ट मेनू चल रहा है और मैंने उस पर कल है आपको इमेज के बारे में बताया कि किस तरह से हम इमेज को अलग कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और उसके चारों तरफ डेटा किस तरह से लिख सकते हैं। तो कल शायद आप लोगों ने उसका प्रैक्टिकल किया होगा। आगे अब उसी का प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ मैं कि उसके जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वो पुरानी फाइल जो बनी हुई है उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। और ये फाइल आपकी पहले से बनी हुई है, इस फाइल पे अपने को काम करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये फाइल अपन ओपन कर लेते हैं। ये फाइल है और इसमें इंसर्ट मेनू पे अपन काम कर रहे थे। जैसे मैंने कल आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट से स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट इसके बारे में बताया था। ठीक है, आज अपन जो ऑप्शन ले रहे हैं वो हाइपरलिंक ले लेते हैं, बुक मार्क्स ले लेते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये लिंक के ऑप्शन है, यानी कहा जाए कि हर मेनू के अपना महत्व है और हर मेनू के अंदर जो ऑप्शन यूज किए जाते हैं वो उससे संबंधित ऑप्शन ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर लिंक है तो लिंक से संबंधित है, बुक मार्क है तो लिंक से संबंधित है। अगर आपको मैं कहूँ कि ब्लैंक पेजेस है तो पेजेस से संबंधित है, कवर पेज है तो पेजेस से संबंधित है, हेडर एंड फुटर है तो हेडर एंड फुटर से संबंधित है, और टेक्स्ट बॉक्स है, क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, ये सब टेक्स्ट से रिलेटेड है। यानी कहा जाए कि जो मेनू है उस मेनू के अंदर जो ऑप्शन यूज हो रहे हैं उस मेनू से रिलेटेड ही ऑप्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इंसर्ट मेनू के आज जो ऑप्शन अपन उठा रहे हैं वो है हाइपरलिंक। तो पहले हाइपरलिंक आप समझ लीजिए कि हाइपरलिंक होता क्या है। ये काफ़ी आता है और आगे की क्लासेस में जैसे आप जाएंगे तो जब आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग या नेट प्रोग्रामिंग करने पहुंचेंगे तो उस समय आपको हाइपरलिंक की ज़रूरत पड़ती है, बुकमार्क की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हम बड़े आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा दूँ कि हाइपरलिंक यानी एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करना। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप जॉब कर रहे हो और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप MS वर्ड को ओपन करिए, एक्सेल को ओपन करिए, पावर पॉइंट को ओपन करिए। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे तो पहले MS वर्ड को ओपन कर लेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। अगर आपको जानकारी है तो आप सीधे से इन तीनों फाइलों को एक दूसरे से लिंक करा देंगे। क्या करा देंगे, लिंक करा देंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जिस भी फाइल पे आपको काम करना है उस फाइल को आप क्लिक करेंगे तुरंत आपकी फाइल वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्ले तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि हाँ इसमें बड़े शार्ट तरीके से बहुत जल्दी तरीके से अपने फाइल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस पर अगर डायरेक्ट अगर हम फाइल ओपन करें तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कंप्यूटर पे हम काम क्यों करते हैं ये आपको भी पता है कि कंप्यूटर पे काम हम इसलिए करते हैं कि कोई भी काम हम बड़े खास तरीके से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम किस तरह से किसी भी फाइल को लिंक करें ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। कि देखिए हम किसी भी टेक्स्ट से किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं और जरूरी नहीं है फाइल को ही लिंक करें, हम किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाकर दूसरी फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। तो अभी बच्चों डिस्कशन करने के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये शब्द मैंने चूज किया, कौन सा, ऑफिस पैकेज। और इस शब्द को चूज करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब ऑफिस पैकेज में मैं क्लिक करूँ तो मेरी एक दूसरी फाइल ओपन होके आए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक करने की कोशिश किया। ठीक है, और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल खुल के आ गई और ये बाय डिफॉल्ट एक डेस्कटॉप यानी कहा जाए कि इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। क्लियर, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी एक फाइल खुल के आए। तो यहाँ मैं एक फाइल किसी फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मैं एक फाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो फाइल मैंने सिलेक्ट किया, सदगुरु रमेश नाम की फाइल, इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने फाइल को ओके किया तो आप देख सकते हो ऑफिस पैकेज जो है इसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज हो गया, मतलब कि इससे हमारी हाइपरलिंकिंग हो गई। अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, ये माउस पॉइंटर लेके गया तो कहता है फाइल कॉलम //c कॉलम यूजर कॉलम //desktop सदगुरु रमेश सेवा कंट्रोल क्लिक टू फॉलो। ये एक एड्रेस है। ठीक है, यानी कहा जाए कि मैंने जिस फाइल को लिंक कराया उस फाइल पे पूरा एड्रेस है। अगर मैं कंट्रोल+क्लिक करूं तो ये जो फाइल मेरी जुड़ी हुई है जिसको मैंने लिंक कराया वो फाइल मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो क्या करूं मैं, ये कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल बटन दबाया और यहाँ देखिए जैसे कंट्रोल दबाया तो देखिए मेमोरी के आकार का बन गया है। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरी वो वाली फाइल ओपन होगी जो फाइल बनी हुई है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, एक मैसेज आ गया पासवर्ड का मैसेज आया, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, यानी उस फाइल पे ऑलरेडी पहले से पासवर्ड दिया जा चुका है। इसके पहले मैंने फाइल व्यूइंग के ऑप्शन में आपको भी पासवर्ड बनाना, पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना और पासवर्ड का क्या यूज है इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो। अब मान लीजिए मुझे इसका पासवर्ड मालूम है तो मैं इसको ओके कर सकता हूँ। अगर इसका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम तो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब इसका पासवर्ड नहीं मालूम और मैंने उसको ओपन करने की कोशिश किया, अपने हिसाब से मैंने पासवर्ड देने की कोशिश किया, इसने पासवर्ड को एक्सेस नहीं किया। ठीक है, इसलिए अब ये फाइल हम यहाँ से इसको ओपन नहीं कर सकते। यानी कहा जाए कि हम वही फाइल ओपन कर सकते हैं जिसका हमें पासवर्ड मालूम हो। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको रिमूव कर दें, यानी कहा जाए कि यहीं से हम इसको रिमूव हाइपरलिंक करें, अब फिर से हम हाइपरलिंक की प्रोसेस करें और दूसरी फाइल को यहीं से जोड़ने का प्रयास करें। ये हमने किया, ये क्लिक किया, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नाम की फाइल लिया, देखते हैं क्या इसमें पासवर्ड पड़ा है, एक्सेल की फाइल है, इसको हम ओके किया। अब ओके करने के बाद हम यहाँ पे माउस पॉइंटर पे जाके क्लिक किया, एक्सेल की फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या एक्सेल के फाइल में भी पासवर्ड पड़ा है। अगर पासवर्ड पड़ा होगा तो वही मैसेज आएगा, अगर पासवर्ड नहीं पड़ा होगा तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया है तो बाय डिफॉल्ट अब हम उस फाइल पर पहुँच जाएंगे जिस फाइल को हम हाइपरलिंक के माध्यम से लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए मैंने वहाँ पे क्लिक किया और जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये वाली फाइल ओपन हो गई। क्लियर, यानी कहा जाए कि MS वर्ड पे रहते हुए, यानी MS वर्ड एप्लीकेशन पे रहते हुए हम एक्सेल एप्लीकेशन की फाइल को ओपन कर लिए, यानी हम बहुत फास्ट तरीके से काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको MS वर्ड की फाइल पे जाना है तो आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल पे आ जाएंगे, अब एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए एक्सेल से ही आप किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है कि एक्सेल से भी जाके हम किसी दूसरे फाइल को यहाँ से जोड़ लें कि हम इसमें क्लिक करें तो दूसरी फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से किसी भी फाइल को हाइपरलिंक के माध्यम से एक फाइल से दूसरे फाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इस फाइल को देखो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब जैसे बंद कर दिया, अब इस फाइल को अगर मैं सेव भी कर देता हूँ, चलिए इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद फिर इस फाइल को मैं क्लोज किए दे रहा हूँ, ये सेव किया। ठीक है, अब सेव करने के बाद क्लोज किया, फिर से मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ क्योंकि मेरी फाइल है और इसी फाइल पे मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बना के रखा है, ये बना के रखा है मैंने कि ये जो फाइल है इस फाइल पे लिंकिंग किया हुआ है मैंने। तो देखिए लिंकिंग मैंने किया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत है मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी फाइल मेरी ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँ तो ये पुरानी फाइल जो मेरी बनी हुई है उस फाइल को मैं यहाँ से
देख सकता हूँ। तो ये वही प्रोसेस होगी जो पहले मैं कर चुका हूँ। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसकी लिंकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, यानी हाइपरलिंक का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, बुकमार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जनरली यूज होने वाला शब्द है। हम लोग अभी तक इसको सबको कंप्यूटर पे ना यूज करके अपने डायरेक्ट बुक में यूज करते हैं। ठीक है। अब बुकमार्क होता क्या है, तो आप पहले समझ जाइए कि हाइपरलिंक आप समझ गए। अब उसके बाद हमने दूसरा ऑप्शन दिया है बुकमार्क। ठीक है। तो बुकमार्क होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बुकमार्क होता क्या है और बुकमार्क किस तरह से काम करता है। ठीक है। मान के चलो कि आप के पास कई बुक्स हैं और ऑब्वियसली सी बात है कि आप बुक्स पढ़ते होंगे। तो जब बुक्स पढ़ते हैं तो जो बुक्स है, मान के चलो कि उसके अंदर 400 पेज, 200 पेज, 50 पेज, 100 पेज है, तो आपकी कितनी लिमिट होगी, कितनी क्षमता होगी आपकी कि एक बार जब आप बुक उठाते हैं तो कितनी देर तक पढ़ते हैं? 100 पेज पढ़ते हैं, 50 पेज पढ़ते हैं, 10 पेज पढ़ते हैं, 5 पेज पढ़ते हैं? ये तो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर छात्र या स्टूडेंट कितने एक बार में बैठ के पढ़ सकता है। तो कोई छात्र मान के चलिए 10 पेज पढ़ता है, कोई 50 पढ़ता है, कोई 60 पढ़ता है। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब पढ़ चुके होते हैं, मान लीजिए आपके बुक में 400 पेज है और आपने पढ़ा 110 पेज, तो 110 पेज जब आप पढ़ चुके होंगे तो उस समय आपको लगा कि अब मैं इस बुक को रख दूँ, अब इसको थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तो आप क्या करते हैं? एक मार्क लगाते होंगे। मार्क कैसे? जैसे आप पहले सोचिए, आप पहले क्या करते थे कि आप एक कोई कागज का टुकड़ा रख देते थे या उस पर एक धागा रख देते थे, वो उसमें आप पंख रख देते थे। ऐसा कुछ ऑप्शन आप यूज करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें जब आप करते हैं तो आप देखिए कि आपको यहाँ सुविधाएं मिलती थी, यानी ये इसलिए करते थे आप कि कल जब मैं उस बुक को रीड करूँगा या मैं थोड़ी देर बाद उस बुक को पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि मैं जहाँ पे मार्क लगाया था वहीं से मैं आगे स्टार्ट करूँ, यानी मुझे उतने पेजेस पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो फायदा मुझे क्या हुआ? मेरा मतलब टाइम सेविंग हुआ। ये तो हुई मेरी बदली की बात, यानी कहा जाए कि मेरे पास जब बुक थी तब मैं ये काम करता था। अब मान के चलिए कि आपने एक बुक डाउनलोड किया है कंप्यूटर पे और उस बुक को आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ गए। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं उसको बंद करूं और फिर मैं इसको थोड़ी देर से पढ़ूंगा। तो यहाँ भी हमें ऐसी फैसिलिटीज है, अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ हम पेपर लगा देते थे, कुछ कर देते थे, कुछ मार्क लगा देते थे, तो यहाँ भी हम ऐसा मार्क लगा सकते हैं और वो मार्क हम लगाएंगे कर्सर पे। ठीक है। जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है उसके थ्रू। तो मान के चलिए ये आपके पेजेस हैं। ठीक है। ये पेजेस हैं और आपने यहाँ तक पढ़ गए, या मैं कहता हूँ कि अभी आपके कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस हैं और इस 4 पेजेस में आपने दूसरे या तीसरे नंबर के पेज पे हैं। ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। मान के चलो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ तक पढ़ गया। ठीक है। तो मैं अब इसमें क्या करूँ? मैं इसमें बुक मार्क बना दूँ। बुक मार्क कैसे बनाऊंगा ये आप देख लीजिएगा। बुक मार्क बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बुक मार्क ऑप्शन पे गया और बुक मार्क ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने यहाँ एक नाम से सेव कर दिया। ठीक है। या मैंने यहाँ पे दे दिया SICS। ठीक है। यानी यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। देखो कर्सर मुझे पहले वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ तक मैं पढ़ाई कर चुका हूँ और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम मान के चलिए कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अब काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए अब इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपने इसको बंद कर दिया। अब मुझे भी पता नहीं है कि कर्सर कहाँ था, कल मैंने कहाँ तक पढ़ा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब दूसरे दिन आया तो मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है। और उस फाइल को जैसे मैं ओपन करूँगा तो मुझे तो ये चाहिए कि मेरा कर्सर वहीं पे पहुँचे जहाँ मैंने कल उस कर्सर को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम सेव हो। अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो ये सोचिए कि मुझे 10, 4, 10, 5, 15, 20, 25 जितने भी पेजेस होंगे उन पेजेस को मुझे देखना पड़ेगा और हो सकता है कि मुझे याद भी ना हो कि किस नंबर के पेज पर मैंने पढ़ाई किया था। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा? उसी बुक मार्क ऑप्शन का यूज करूँगा। क्लिक किया मैंने तो ये बुक मार्क ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया।
अब मैंने SICS को सिलेक्ट किया और गो टू पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि कर्सर आपको वहीं पे आ गया। ये मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए कर्सर वहीं पे आ गया जहाँ पे हमने बुकमार्क बनाया। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो ये तो सिर्फ मैंने एक चीज के लिए बोला। अब मान के चलो कि यही पेज मैंने इसकी कॉपी कर ली है और कई जगह मैं इसको पेस्ट करा दिया। ठीक है, ये मैंने पेस्ट करा दिया, 5, 6, 7 पेज हो गए। क्लियर? ठीक, अभी बुकमार्क मेरा देखिए, मैं कर्सर मेरा कहाँ है देख सकते हैं, ये 4 नंबर यानी 5 नंबर के पेज पे है और मैं सीधे यहाँ से बुकमार्क यूज करता हूँ और गो टू का यूज करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, सीधे मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया और ये कर्सर जहाँ है, ये देखिए ये 1 नंबर के पेज पे मेरा कर्सर है। अब देखिए यहीं से जाके मैंने लास्ट वाले को बुकमार्क बना दे रहा हूँ। अब मैं लास्ट वाला बुकमार्क सबसे पहले कर्सर रखूँ, यानी ब्लैंक पेज को मैं बुकमार्क बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नीचे पहुँच गया और मैंने कर्सर यहाँ रखा। ठीक है, और कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड कराना चाहता हूँ और वो बुकमार्क मैं यहाँ पे दिया SICS 1 नाम से दे दिया। ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक तो देखो मेरा ब्लैंक SICS 1 नाम का ब्लैंक है और दूसरा मेरा SICS नाम से। अब देखिए मैं पहले वाले कर्सर का यूज करता हूँ, SICS का यूज करता हूँ। मैंने गो टू का क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले SICS को यूज करता हूँ, गो टू का यूज करता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ आ गया। यानी कहा जाए कि एक बार में 4 पेज 6 पेज चीजें जंप कर करके उस लोकेशन पे पहुंच रहा जहाँ पर मैंने बुकमार्क बनाया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज जो हमने जो टॉपिक उठाया इंसर्ट लिंक पे, उसमें से हमने 2 ऑप्शन यूज किए, एक तो हाइपरलिंक और दूसरा बुकमार्क। ठीक है, तो हाइपरलिंक का यूज भी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं और हाइपरलिंक क्या काम करता है। तो आप देखिए कि एक ही समय पे एक ही जगह पे रहते हुए किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पे जाके काम कर सकते हैं, दूसरे फाइल पे काम कर सकते हैं। इससे फायदा हमारा ये है कि हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। दूसरा बुकमार्क भी इसी तरह है कि अगर आप राइटर्स हैं या आप बुक खुद लिखते हैं या बुक खुद लिख के पढ़ना भी चाह रहे हैं, उसको चेक भी करना चाह रहे हैं कि कहीं की गलती तो नहीं हो रही है, तब भी आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपने बुकमार्क को यूज़ कर लिया है तो आप इसको कहीं भी किसी भी जगह जब भी आपको ज़रूरत है उस फाइल को एक्सेस करिए और आप बुकमार्क का यूज़ करके उस जगह पे पहुंच सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपकी टाइम की बचत होगी। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ऑप्शन समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिकल के थ्रू इसको करिए। और मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, आप परीक्षा की दृष्टि से भी देखें या आप सीखने की दृष्टि से देखें, ये दोनों ऑप्शन जो भी मीनूज चल रहे हैं, मीनूज बहुत इंपॉर्टेंट मीनूज चल रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिकल करके देखते जाइए, प्रैक्टिकल करते जाइए। और मैं प्रैक्टिकल करके ही आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा का पूरा वीडियो प्रैक्टिकल ही करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। और कहीं भी आपको कोई ऐसी समस्या आती हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल संपर्क करें, पूछें और जानने की कोशिश करें कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, घर बैठे आपको वीडियोस मिल रही हैं, आप इनका यूज करते होंगे और आप इन पर काम करते होंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये बुकमार्क। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसमें, और अगर आपको ये लगता है कि मैंने बुकमार्क बनाया है सर, मुझे उनको हटाना भी है, तो आप इनको हटा सकते हैं। तो पहले मैं हाइपरलिंक आपको हटाना बता दूं कि हाइपरलिंक हटाते कैसे हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक लिखा हुआ है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, आप अगर इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये हाइपरलिंक यहाँ से हट जाएगा। अब आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे भी तो यहाँ पे कर्सर पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। राइट, ठीक है, तो
तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कहा जाए कि हमने यहाँ से इसका हाइपरलिंक हटा दिया। दूसरी चीज़, अब भी आपने बुक मार्क ऑप्शन का भी यूज़ किया, जैसे बुक मार्क ऑप्शन में आपने यूज़ किया, इसका डायलॉग बॉक्स आया बुक मार्क का। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यानी दो आपने नेम लेके सेलेक्ट कर चुके हैं, FICS वन नाम और FICS। अब आप इसको क्या करें, अब आप इसको यही करें कि यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे इनको नहीं रखना है तो आप इनको यहीं से हटा दीजिए। ये डिलीट ऑप्शन है, ये आपने हटा दिया और ये डिलीट हटा दिया। अब देखिए यहाँ ये सब तीनों ऑप्शन एड, डिलीट और गो टू, ये तीनों ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गए, मतलब ये अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे। अब आप चाह के भी कोशिश करें कि मैंने कहाँ पे कर्सर को छोड़ा था पहले, तो वहाँ पे अब आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने वहाँ पे बुकमार्क हटा दिया। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत यूजफुल ऑप्शन हैं, आप इनको प्रैक्टिकल करिए, समझिए, जानिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और समझ के साथ साथ इस फाइल को अब हमने आज की जो क्लास है इसको हम नीचे क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर जो भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, चलिए, तो मैं अब इसको यहाँ से अपनी इस फाइल को सेव किए दे रहा हूँ, इस फाइल को मैं बंद किए दे रहा हूँ। फाइल बंद करने के साथ हम इस फाइल को, जो मैंने ऑप्शंस बताया उन ऑप्शंस को आपने देख लिया, और मैं एक उम्मीद आपसे और करूँगा कि मैं जितने ऑप्शंस रोज बता रहा हूँ आप उतने ही तक सीमित ना हो जाए। आप प्रीवियस ऑप्शन भी उठाया करें, जब आप प्रैक्टिकल करने बैठे हैं सिस्टम में तो आप पहले वाले ऑप्शंस को भी ले लिया करें, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी प्रैक्टिकल करने का। तो जो ऑप्शन है जो आपने अभी 10-15 दिन पहले के लेक्चर होंगे और उनको मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल नहीं किया और रोज करते जाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल में रिव्यू होते रहेंगे और आपको ध्यान रहेगा कि कौन से ऑप्शन से क्या काम होता है, और बड़े अच्छे ढंग से आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज आपको पसंद आएंगी और उसके साथ साथ आप काम भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।